औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम हर गली, मोहल्ले, शहर, बाजार, मोटरवे, हाईवे पे नजर आने वाली गाड़ी यानी सुजुकी मेहरान के बारे में बात करेंगे। सुजुकी मेहरान पाकिस्तान में 1989 में इंट्रोड्यूस करवाई गई और 1989 से लेके 2018 तक ये पाकिस्तानी मार्केट की जीनत बनी रही और 2018 में इस गाड़ी को पाकिस्तान में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 2012 तक कार्बोरेटर इंजन के साथ आई है और 2012 के एंड में इस गाड़ी के इंजन को कार्बोरेटर से कन्वर्ट करके यूरो 2 में कर दिया गया। कार्बोरेटर इंजन और यूरो 2 इंजन में मेन क्या डिफरेंस है, दोनों इंजन फ्यूल एवरेज क्या देते हैं, दोनों इंजन की अच्छाइयां और बुराइयां, और आपको इन दोनों इंजन में से कौन से इंजन वाली गाड़ी लेनी चाहिए, तमाम तर चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे मिलता रहेगा। अगर सुजुकी कंपनी की पाकिस्तान में हिस्ट्री की बात की जाए तो सुजुकी कंपनी जो है उन्होंने 1989 में पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन का आगाज कर दिया था। 1989 से लेके 2024 तक अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में कोई अच्छी एडवांस फीचर वाली या सेफ्टी स्टैंडर्ड वाली गाड़ी डिलीवर ना कर सकी। लेकिन इसके साथ साथ ब्रांड ने पाकिस्तान में 4 दहाइयां रहने के साथ साथ अपनी मौजूदगी से पाकिस्तान से भरपूर फायदा उठाया। इतना लॉन्ग टर्म पाकिस्तान में सरवाइव करने की वजह से इनकी सबसे बड़ी खसूसियत तो ये है कि इनके पार्ट्स जो है वो पाकिस्तान में हर गली, कोने, बाजार, शहर, ये नहीं कि पाकिस्तान में हर जगह पे सुजुकी के पार्ट्स सस्ते और अवेलेबल है। मेन जो चीज यहाँ पे आती है, यानी कि 4 दहाइयों में इन्होंने इस चीज का एडवांटेज जरूर दिया। बेशक इन्होंने गाड़ी को इस तरह की नहीं बनाई है कि जिससे कंज्यूमर जो है वो खुश हो सके। लेते हैं लोग, लेकिन मजबूरी होती है यार लोगों की, लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। इतना लॉन्ग टर्म इस कंपनी का सरवाइव या एक ही मॉडल इतना लॉन्ग टर्म सरवाइव करने के बाद एक चीज कंफर्म है, इस चीज का आप बेशक भी चेक कर लीजिएगा, जो टैक्सी ड्राइवर है ना वो भी इस गाड़ी के मैकेनिक बन चुके हैं। और मैकेनिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है पाकिस्तानी मार्केट में एक गाड़ी की मार्केट वैल्यू को बढ़ाने का या गिराने का, क्योंकि हम लोग जो है ना सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं मैकेनिक्स के ऊपर। हर बंदे का अपना एक स्पेशल मैकेनिक होता है, उस मैकेनिक से वो काम करवाते हैं। हाँ यार वो गाड़ी आ रही है, वो हमें लेनी चाहिए या नहीं। मैं हर वीडियो में एक चीज बताता हूँ कि मैकेनिक्स जो होते हैं ना, बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो बच्चा स्कूल में पढ़ता नहीं है ना उसको मैकेनिक बना देते हैं। और जिन लोगों ने सुजुकी मेहरान के ऊपर ही काम सीखा है वो ऑलमोस्ट उसी को रिकमेंड करेंगे, जी सुजुकी मेहरान ही आप ले लें। अभी सुजुकी मेहरान का भी आप देख लें कि जब सुजुकी मेहरान का यूरो इंजन आया था तो तभी मैकेनिक कह रहे थे कि जी नहीं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, या और कोई इस तरह की लेटेस्ट गाड़ी या अपग्रेड गाड़ी ले आए। आप खुद भी देखें इस चीज को कि अगर आप मेहरान को लेके जाते हैं ना एक गांव देहात मोहल्ले में भी लेके जाते हैं, कोई मैकेनिक बैठा हुआ तो वो जनाब आंखें बंद करके उसको स्पानर डाल के खोलना शुरू कर देगा। उसकी बेसिक वजह यही है कि एक गाड़ी को इतना लॉन्ग टर्म पाकिस्तान में चलाया गया है कि हर बंदा उसके ऊपर एक्सपर्ट हो गया है, लेकिन बदकिस्मती से उसे अपग्रेड किसी लिहाज से भी नहीं किया गया। आप लोगों को याद होगा कि जब दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों की तरफ कन्वर्ट हुआ जा रहा था, उनके बारे में सोचा जा रहा था, तो तब बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में कार्बोरेटर इंजन से यूरो इंजन में कन्वर्ट किया गया। अभी कार्बोरेटर इंजन और यूरो इंजन में मेन क्या डिफरेंस है, बेसिकली हमारी वीडियो का टॉपिक यही है। वो बातों से बात निकलते निकलते थोड़ा दूर निकल गए थे हम। तो जो कार्बोरेटर इंजन वाली गाड़ियां हैं ना, तो कार्बोरेटर में गाड़ी के फ्यूल और एयर की मिकदार उसको मिक्स करके इंजन की तरफ फॉरवर्ड किया जाता था। अभी उसमें क्या होता था कि कार्बोरेटर इंजन में मैकेनिक जो होते हैं वो उसकी फ्यूल के तनासब को खुद से एडजस्ट कर सकते हैं कि उसको 3% रखना है, 4% रखना है, 10% रखना है या 15% रखना है, उसके ऊपर वो उस चीज को फिक्स कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ भी मेन उस चीज का निचोड़ है कि जी कार्बोरेटर या यूरो 2 वो उस चीज को फिक्स कर देते थे। अभी होता यह था कि जब इंजन को ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है तब भी इंजन को वो 3% या 5% ही मिलता रहता था। जब इंजन को कम फ्यूल चाहिए होता है, कम एयर चाहिए होती है, तब भी उसको उसी तनासब से वो मिलता रहता था। हम ये सोचते थे कि यार हमारी गाड़ी का जो है ना मैकेनिक ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर दी है, तो हमारी गाड़ी जो है अभी फ्यूल कम खा रही है। लेकिन उसमें होता यह है कि जब इंजन को ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है तो इंजन को कम फ्यूल मिलता है, इंजन की लाइफ उससे कम होती थी। और जब इंजन को कम फ्यूल चाहिए होता है तो इंजन को ज्यादा फ्यूल मिलता था, तो उससे फ्यूल जो है वो जाया होता था या वो फ्यूल जल के एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाता था। तो ये मेन डिफरेंस है जो कार्बोरेटर और ईएफआई में है।
तो जब गाड़ी में यूरो सिस्टम आ गया, यानी कि उसी चीज को कंप्यूटराइज कर दिया गया, ठीक है, मेन पॉइंट यही है, उसी चीज को कंप्यूटराइज कर दिया गया, सेंसर लगा दिए गए। वो सेंसर जो है वो सेंस करके बताते हैं कि इंजन को कितने परसेंट फ्यूल चाहिए, इंजन को कितने परसेंट एयर चाहिए, तो वो उसी तनस्सब से जो है उसको फ्यूल और एयर का मिक्सचर बन के इंजन को मिलता है। इसमें यह है कि एक तो इससे फ्यूल इकोनॉमी भी बढ़ गई। वो फ्यूल इकोनॉमी किस तरह बढ़ी कि जो इंजन को फ्यूल चाहिए होता है उससे ज्यादा नहीं मिलता। दूसरा, इंजन की लाइफ के ऊपर भी वो चीज अफेक्ट नहीं हुई, क्योंकि इंजन को जब ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है तब वो सेंसर सेंस करके इंजन को उतना ही फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इससे दोनों चीजों की सेफ्टी होगी। एक तो फ्यूल की एक्स्ट्रा कंजम्पशन जो है वो खत्म हो गई, दूसरा इंजन की लाइफ जो है वो बढ़ गई। तीसरा ये है कि एग्जॉस्ट के थ्रू जो वो एक्स्ट्रा फ्यूल वैसे ही निकल जाता था, उससे फिजाई आलूदगी बनती थी, वो भी खत्म हो गई। तो ये बेसिक डिफरेंस था जनाब कार्बोरेटर इंजन और यूरो 2 इंजन में। और जब कार्बोरेटर इंजन था ना, उस टाइम बहुत सारे मेहरान में इश्यूज आ रहे थे। यानी कि मौसम ठीक होता था तो उसकी एसी की कूलिंग बेहतरीन होती थी। VXR जो है, अगर यानी कि थोड़ी सी जब हीट होती थी गर्मियों के मौसम में, दिन को 12-1 बजे का टाइम, तो उस टाइम उसकी कूलिंग बिल्कुल खत्म हो जाती थी। दूसरा, हीटअप का भी थोड़ा सा उसमें इशू आ रहा था। और लास्ट पे ये कि कार्बोरेटर इंजन वाली जो गाड़ियां हैं वो स्पेशली सर्दियों में सुबह के टाइम पे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इशू दे रही थी। तो व्यूअर्स, ये थे मेन डिफरेंस कार्बोरेटर और यूरो 2 इंजन में। अगर आप लोगों का भी माइंडसेट है कि जनाब हम मेहरान और आप इस सोच में है कि हम कार्बोरेटर इंजन वाली लें या यूरो वाली लें, तो कार्बोरेटर इंजन वाली अगर आपको अच्छी गाड़ी लो प्राइस में मिल रही है तो उसी में आप थोड़ी हल्की गाड़ी देख लें, यूरो इंजन वाली। यूरो इंजन वाली गाड़ी बेहतर होती है बनिस्बत कार्बोरेटर इंजन वाली गाड़ी के। तो अगर मार्केट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जो यूरो 2 का इंजन है उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है बनिस्बत कार्बोरेटर इंजन के। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अपना, और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।